प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 8 और श्लोक 25 से शुरू करते हैं। संबंध। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमास ज्योतिर्योगी प्राप्य निर्वर्तते। मतलब जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी मतलब सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। व्याख्या। धूमो रात्रिस तथा कृष्ण से लेके प्राप्य निर्वर्तते तक पूरे श्लोक का देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। वह देवता उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता के समर्पित कर देता है। वह देवता उस जीव को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात जहाँ अमृत का पान होता है ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोकों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्यों के अनुसार न्यूनाधिक समय तक वहां रहकर अर्थात भोग भोग कर पीछे लौट आता है। यह एक ध्यान देने की बात है कि यह जो चंद्रमंडल दिखता है यह चंद्रलोक नहीं है, कारण कि यह चंद्रमंडल तो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, जबकि चंद्रलोक सूर्य से भी बहुत ऊंचा है। उसी चंद्रलोक से अमृत और चंद्रमंडल में आता है, जिससे शुक्ल पक्ष में अधिपतियों औषधियों की पुष्टि होती है, औषधियों की पुष्ट होती है। एक मिनट क्षमा करना। यहाँ एक श्लोक याद आया और वो श्लोक है गामा विश्व च भूतानि धारयाम्यहोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मतलब मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त प्राणियों को धारण करता हूँ और मैं ही रसमय चंद्रमा के रूप में समस्त औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अब एक बात समझने की है कि यहाँ जिस कृष्ण मार्ग का वर्णन है वह शुक्ल मार्ग की अपेक्षा कृष्ण मार्ग है। वास्तव में तो यह मार्ग ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने का है। सामान्य मनुष्य मरकर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं,
जो पापी होते हैं वे आसुरी योनियों में जाते हैं, और उनसे भी जो अधिक पापी होते हैं वे नरक के कुंडों में जाते हैं। इन सब मनुष्यों से कृष्ण मार्ग से जाने वाले बहुत श्रेष्ठ हैं, वे चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहने का यही तात्पर्य है कि संसार में जन्म मरण के जितने मार्ग हैं उन सब मार्गों से यह कृष्ण मार्ग मतलब उधर्व गति का होने से श्रेष्ठ है और उनकी अपेक्षा प्रकाशमय है। कृष्ण मार्ग से लौटते समय वह जीव पहले आकाश में आता है, फिर वायु के अधीन होकर बादलों में आता है, और बादलों में से वर्षा के द्वारा भूमंडल पर आकर अन्न में प्रवेश करता है। फिर कर्मानुसार प्राप्त होने वाली योनि के पुरुष में अन्न के द्वारा प्रवेश करता है, और पुरुष से स्त्री जाति में जाकर शरीर धारण करके जन्म लेता है। इस प्रकार वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी क्यों कहा गया है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3। एक, गीता में भगवान ने मरने वाले प्राणियों की 3 गतियां बताई हैं, उधर्व गति, मध्य गति और अधोगति। गीता इनमें से उधर्व गति का वर्णन इस प्रकरण में हुआ है। मध्य गति और अधोगति से उधर्व गति श्रेष्ठ होने के कारण यहाँ सकाम मनुष्यों को भी योगी कहा गया है। जो केवल भोग भोगने के लिए ही ऊंचे लोकों में जाता है, उसने संयम पूर्वक इस लोक के भोगों का त्याग किया है। इस त्याग से उसकी यहाँ के भोगों के मिलने और न मिलने में समता हो गई है। इस आंशिक समता को लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा गया है। और तीसरा, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, वह अंतकाल में किसी सूक्ष्म भोग वासना के कारण वे योग से विचलित मना हो जाते हैं, तो वे ब्रह्मा लोक आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां बहुत समय रहकर पीछे यहाँ भूमंडल पर आकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट मनुष्य का भी जाने का यही मार्ग मतलब कृष्ण मार्ग होने से यहाँ सकाम मनुष्य को भी योगी कह दिया गया है। भगवान ने पीछे के 24वें श्लोक में ब्रह्मा को प्राप्त होने वाले ब्रह्मा विदो जना कहकर बहुवचन का प्रयोग किया है, और यहाँ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होने वालों के लिए योगी कहकर एक वचन का प्रयोग किया है। इससे ऐसा अनुमान होता है कि सभी मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी हैं, और परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, कारण कि परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त है। स्वतः प्राप्त तत्व का अनुभव बड़ा सुगम है, इसमें करना कुछ नहीं पड़ता, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। परंतु स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए विशेष क्रिया करनी पड़ती है, पदार्थों का संग्रह करना पड़ता है, विधि विधान का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार स्वर्ग आदि को प्राप्त करने में भी कठिनता है तथा प्राप्त करने के बाद पीछे लौट कर भी आना पड़ता है, इसीलिए यहाँ एक वचन दिया गया है। विशेष बात, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मा लोक में जाते हैं। ब्रह्मा लोक के भोग भोगने पर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त हो जाते हैं। इनका वर्णन यह 24वें श्लोक में हुआ है। जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है तथा न ब्रह्मा लोक के भोगों की, परंतु जो अंत काल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए हैं, वे ब्रह्मा लोक आदि लोकों में नहीं आ जाते, वे तो सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। अर्थात जहाँ पूर्व जन्म कृत ध्यान रूप साधन ठीक तरह से हो सके, ऐसे योगियों के कुल में उनका जन्म होता है, वहां वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं। गीता। उपयुक्त दोनों साधकों का उद्देश्य तो एक ही रहा है, पर वासना में अंतर रहने से एक तो ब्रह्मा लोक में जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही योगियों के कुल में उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं।
जिनका उद्देश्य ही स्वर्ग आदि ऊंचे ऊंचे लोकों के सुख भोगने का है, वे यज्ञ आदि शुभ कर्म करके ऊंचे ऊंचे लोकों में जाते हैं और वहां के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर पीछे लौट कर आ जाते हैं, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गीता। जिसका उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का ही रहा है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सका। इसीलिए अंतकाल में योग से विचलित होकर वह स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां के भोग भोगता है और फिर लौटकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। वहां वह जबरदस्ती पुनर्जन्मकृत साधन में लग जाता है और मुक्त हो जाता है। गीता। उपयुक्त दोनों साधकों में एक का तो उद्देश्य ही स्वर्ग के सुख भोग का है, इसीलिए वह पुण्य कर्म के अनुसार वहां के भोग भोग कर पीछे लौट कर आता है। परंतु जिसका उद्देश्य परमात्मा का है और वह विचार द्वारा सांसारिक भोगों का त्याग भी करता है, फिर भी वासना नहीं मिटी, तो अंत में भोगों की याद आने से वह स्वर्गादि लोकों में जाता है। उसने जो सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसका बड़ा भारी महात्म्य है, इसीलिए वह उन लोकों में बहुत समय तक भोग भोग कर यहाँ श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। और दूसरी विशेष बात, सामान्य मनुष्यों की यह धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं, पर जो रात में कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन में मरते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती। यह धारणा ठीक नहीं है, कारण कि यहाँ जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह उधर्व गति को प्राप्त करने वालों के लिए ही हुआ है। इसीलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात आदि में मरने वाले मुक्त नहीं होते, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। क्योंकि दिन रात शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिणायन को छोड़कर दूसरा कोई समय ही नहीं है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ऊंच नीच गतियों में जाते हैं। वे चाहे दिन में मरे, चाहे रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे, चाहे कृष्ण पक्ष में, चाहे उत्तरायण में मरे, चाहे दक्षिणायन में, इसका कोई नियम नहीं है। जो भगवत भक्त हैं, जो केवल भगवान के ही परायण हैं, जिनके मन में भगवत दर्शन की ही लालसा है, ऐसे भक्त दिन में या रात में, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में या दक्षिणायन में जब कभी शरीर छोड़ते हैं तो उनको लेने के लिए भगवान पार्षद आते हैं। पार्षदों के साथ वे सीधा भगवान भगवत धाम में पहुंच जाते हैं। यहाँ एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है तो फिर भीष्म जी ने तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों करी? इसका समाधान यह है कि भीष्म जी भगवत धाम में नहीं गए थे, वे घौ नामक वसु मतलब आजान देवता थे जो शाप के कारण मृत्यु लोक में आए थे। अतः उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन के समय शरीर छोड़ते तो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती। वे इच्छा मृत्यु तो थे ही, अतः उन्होंने सोचा कि वहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा करनी ठीक है, क्योंकि यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे और सत्संग भी होता रहेगा, जिससे सभी का हित होगा। वहां अकेले पड़े रहकर क्या करोगे? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में न छोड़कर उत्तरायण में ही छोड़ा। ये श्लोक 25। अब श्लोक 26 से शुरू करते हैं।
संबंध 23वें श्लोक से शुक्ल और कृष्ण गति का जो प्रकरण आरंभ किया था उसका आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति होते जगत शाश्वते मते एकया यातना वृत्ति मन्य या वर्तते पुण्य। मतलब क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादि काल से जगत मतलब प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली हैं। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को लौटना पड़ता है। व्याख्या। शुक्ल कृष्ण गति होते जगत शाश्वते मते। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य यह है कि उधर्व गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है और चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है, कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं। अतः मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही उधर्व गति, मध्य गति और अधोगति होती है। अब वे उधर्व गति को प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन सब का संबंध उधर्व गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है ही। जब तक मनुष्य के भीतर असत मतलब विनाशी वस्तुओं का आदर है, कामना है, तब तक वे कितनी ही ऊंची भोग भूमियों में क्यों न चले जाएं, पर असत वस्तु का महत्व रहने से उनकी कभी भी अधोगति हो सकती है। इसी तरह परमात्मा के अंश होने से उनकी कभी भी उधर्व गति हो सकती है। इसीलिए साधक को हरदम सजग रहना चाहिए और अपने अंतकरण में विनाशी वस्तुओं को महत्व नहीं देना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा प्राप्ति के लिए किसी भी लोक में योनि में कोई बाधा नहीं है। इसका कारण यह है कि परमात्मा के साथ किसी भी प्राणी का कभी संबंध विच्छेद होता नहीं। अतः न जाने कब और किस योनि में वह परमात्मा की तरफ चल दे। इस दृष्टि से साधक को किसी भी प्राणी को घृणा की दृष्टि से देखने का अधिकार नहीं है। चौथे अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने योग को अव्यय कहा है। जो जैसे योग अव्यय है, ऐसे ही ये शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियां भी अव्यय शाश्वत हैं, अर्थात ये दोनों गतियां निरंतर रहने वाली हैं, अनादिकाल से हैं और जगत के लिए अनंत काल तक चलती रहेंगी। एकया यातना वृत्ति मन्य या वृत्तते पुण्य। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ब्रह्मा लोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल श्लोक 27 से शुरू करेंगे। नमस्ते।